This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the weekly program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष और मैं श्वेता आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, कुछ लोग समय के साथ खो जाते हैं और कुछ समय से आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही एक युग पुरुष का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी था। वे एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जहां कला, साहित्य और संस्कृति सांस लेती थी। उनके पिता एक धार्मिक विचारक थे और ब्रह्मो समाज के प्रमुख नेताओं में से एक थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने पारंपरिक स्कूली शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं ली। वो प्रकृति के बीच कविताओं और संगीत में खोए रहते थे। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने साहित्य लेखन शुरू कर दिया था। उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई जब वे मात्र 16 साल के थे। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की आवाज में उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है झूलन। আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে পরনো খেলা নিশিথ বেলা সঘন বরষা গগন আধার হেরো বাড়ি ধারে কাঁদে চারিধার ভীষণ রঙ্গে ভবত রঙ্গে ভাষাই ভেলা বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন করিয়া হেলা রাত্রি বেলা ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কি করলো দে দৌড় দৌড় পশ্চাৎ হতে হাহা করে হাসি মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি যেন এ লক্ষ যক্ষ শিশুর অট্টরোল আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল দে দৌড় দৌড়। गुरुदेव एक बहुआयामी कलाकार थे। वे न केवल एक कवि थे बल्कि एक उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार और साथ ही एक दार्शनिक भी थे। उनकी रचनाएं मानवता, प्रकृति, प्रेम और आत्मा की गहराइयों को छूती थी। श्रोताओं, गीतांजलि उनकी सबसे प्रसिद्ध और कालजयी काव्य रचना है जिसने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस सम्मान को पाने वाले पहले एशियाई बने। ये उपलब्धि केवल उनकी नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। सचमुच में ऑल इंडिया रेडियो और विश्व भारती ने आज हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के बारे में अपने गहन दायित्व का पूरी तरह से पालन किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ हमारे उन महाकवियों में हैं जिन्हें विश्व में मान्यता मिली और जिन्होंने भारत के जीवन को सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यधिक संपन्न किया। गुरुदेव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। साहित्यकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे, कवि के रूप में उन्हें सारा विश्व जानता है। उन्होंने निबंधों के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाई, नाटकों की रचना की और कालजयी कीर्ति के वे संग्राहक बने। लेकिन राजनीति बदलती रहे, सरकारें आए जाएं, मगर ये देश जो गुरुदेव से प्रेरणा ले रहा है वो देश उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समृद्धि लाए, खुशहाली लाए, इस बात की बड़ी आवश्यकता है। श्रोताओं, रविंद्रनाथ ठाकुर एक राष्ट्रवादी भी थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद कट्टरता से परे था। वो स्वतंत्रता के समर्थक तो थे ही, लेकिन उनका रास्ता प्रेम और अहिंसा का था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। ये एक सच्चे देशभक्त का साहसिक निर्णय था। आइए अब सुनते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय में उनके दिए गए एक भाषण का अंश। বলা বাহুল্য যে পরাশক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটি প্রধান উপায়
শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী করে নেবার উপায়, ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া। श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक ब्रेक का। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। श्रोताओं, गुरुदेव रविंद्रनाथ एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। जी हाँ, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां एक ही व्यक्ति ने दो देशों की आत्मा को शब्दों में पिरोया हो। कवि रविंद्रनाथ केवल शब्दों के जादूगर ही नहीं, वे एक दूरदर्शी शिक्षाविद भी थे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, एक ऐसा स्थान जहां शिक्षा, प्रकृति और आत्मा एक साथ विकसित हों। ये आज भी विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञान का केंद्र बना हुआ है। 1939 दिसंबर शांति निकेतन के वार्षिक उत्सव में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बांग्ला भाषण दिया। इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर ओमियो चक्रवर्ती ने किया और ये रिकॉर्डिंग स्वयं टैगोर जी की आवाज में उपलब्ध है। आइए अब सुनते हैं उनके शांति निकेतन में दिए गए इस भाषण का एक अंश। When my mind was released from the black cavern of oblivion and woke up into an intolerable surprise, it found itself at the crater of a volcanic hellfire that spouted forth a stifling fume of insult to man. It witnessed the long-drawn suicidal agony of the time spirit passing through convulsions of a monstrous deformity worse than death. On its one side, a defiant savagery and the growl of homicidal drunkenness. On the other, timid powers tied to the load of their carefully guarded hoardings, meekly settling down to a silent safety of acquiescence after miscalculated bursts of impatience. At the old nation's council chambers, plans and protests are pressed flat between the tight-shut, prudent lips. In the meanwhile, across the sky, rush with their blazing blasphemy the soulless swarms of vultured machines carrying their missiles of ravenous passion for human entrails. Give me power, O awful judge, sitting on the throne of eternity. Give me a voice of thunder.
that I may hurl imprecation upon this cannibal whose gruesome hunger spares neither women nor children, that my words of reproach may ever rock upon the heart throbs of a history humiliated by itself, till this age, choked and chained, finds the bed of its final rest in its ashes. गुरुदेव की सोच भारतीय परंपरा में रची बसी थी, लेकिन उनका दृष्टिकोण वैश्विक था। वो जापान से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप तक हर जगह भारत की सांस्कृतिक और शांति का संदेश लेकर गए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1921 में बर्लिन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग बर्लिन रेडियो ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडियो स्टेशन पर बम गिरा और रिकॉर्डिंग डिस्क टूट गई। बाद में इन टुकड़ों को जोड़कर बड़ी श्रद्धा से उसे फिर से तैयार किया गया। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की एक प्रति जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने भारत सरकार को भेंट की। आइए सुनते हैं बर्लिन यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके एक भाषण का अंश। The idea of freedom to which India aspired was based upon realization of spiritual unity. It is India's duty to be loyal to this great truth and never allow it to be extinguished by the storm of passion sweeping over the present day world. That is why we must be careful today to try to find out the principles by means of which India will be able for certain to realize herself. That principle is neither commercialism nor nationalism. It is not merely self-determination, but self-conquest and self-dedication. 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनके विचार, उनकी रचनाएं और उनका प्रभाव आज भी जीवित है। वे चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए विचारों की एक रोशनी, कविताओं की एक नदी और शांति का संदेश। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर एक नाम नहीं, एक युग है, एक विचार नहीं, एक प्रेरणा है। आज भी जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो लगता है जैसे भारत स्वयं गा रहा है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো रे। श्रोताओं, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com। जी हाँ, swardharoharair@gmail.com। श्रोताओं, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वर धरोहर आकाशवाणी। तो अब हमें यानी आशुतोष को और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिम्पल का। कार्यक्रम में वाचन स्वर था आशुतोष और श्वेता का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और विशाल ने। यू वर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर based on the archival inputs of Akashvani. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।